ऑप्शनल में सबसे पहले जो सेगमेंट होता है, ऑप्शनल को हमेशा टाइम दिया करो, ठीक है। ऑप्शनल आपको पता है कि इसमें दो पेपर होते हैं, किसी भी ऑप्शनल को आपको चुनना पड़ता है, 250 मार्क्स के दो पेपर होते हैं, ठीक है। और पेपर 1 और पेपर 2, ज्यादातर जो ऑप्शनल हैं उनके दोनों पेपर के नेचर अलग हैं। ये बात ध्यान लें, जो फर्स्ट पेपर होता है वो फिलोसफिकल पार्ट होता है, यानी उस सब्जेक्ट का दर्शन जिसको हम लोग बोलते हैं। सोशियोलॉजी ले लो तो सोशियोलॉजी का जो दर्शन है, फिलोसफी ले लो, ज्योग्राफी ले लो तो ज्योग्राफी में भूगोल के जो सिद्धांत है, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इनके वो सिद्धांत होते हैं। तो पहला पार्ट जो होता है वो सिद्धांत होता है, ये बहुत ही जो प्रिंसिपल्स होते हैं टू द पॉइंट होते हैं। तो तैयारी करने का जो पहला पार्ट होगा, इनको एज इट इज सिलेबस टू सिलेबस किल कर दो। पहला पार्ट जितने भी ऑप्शन है इनको सिलेबस टू सिलेबस किल कर दो, ठीक है। यानी सिलेबस के एक एक पॉइंट पर अप्रोच कर दो, मतलब लाइन बाय लाइन। सिलेबस में लिखा है कि भूआकृतिक विज्ञान के सिद्धांत, खत्म, ठीक है, उसको पढ़ डालो उसको, जो जितने भी बिगिनर हैं। जो पेपर 2 होता है, मोस्टली जितने भी ऑप्शन है वो बहुत वेरिएबल है, बहुत वेरिएबल है। तो वेरिएबल का मतलब क्या है, इसको हम लोग अप्लाइड पार्ट भी कहते हैं, ठीक है। इसको न्यूज़पेपर के साथ, उससे रिलेटेड मैगजीन के साथ, जैसे मान लो ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो ज्योग्राफी एंड यू एक मैगजीन आती है, डाउन टू अर्थ एक मैगजीन आती है, तो इनके साथ जो है आपको क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल के साथ जोड़ना पड़ेगा। अगर आपको इस सिद्धांत पे ये पढ़ोगे तो ये बेसिकली इन्हीं सिद्धांतों का एप्लीकेशन होता है। जैसे पहले में आपने पढ़ा भूगोल में आपने पढ़ा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, तो आपको पता है कि कॉन्टिनेंटल प्लेट टकराएगी, C2C कोलिजन होगा, वलन पड़ेगा तो क्या बनेगा, वलित पर्वत बनेंगे। मुझे बताओ, जब हिमालय आएगा, हिमालय एक फोल्डेड माउंटेन है, तो क्या इनके फूफा और चाचा टकराएंगे? सेम कॉन्सेप्ट काम करेगा। बस इसमें क्या होगा, तुम्हें हिमालयन सेक्टर्स में जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं, जैसे हिमालय के बारे में पूछा था, यूथ माउंटेन है, लैंडस्लाइड्स बहुत ज्यादा आ रही है, नदियां अपना कोर्स चेंज कर दे रही हैं, तो इसके बारे में तुम्हें क्या करना है, अप्लाइड पार्ट पढ़ना है। रिसेंटली कोई अगर थ्योरी आई है उसके साथ आपको जो, जैसे अभी भूकंप की थ्योरी आई कि जो इंडियन प्लेट है वो नेपाल की प्लेट के नीचे धंस रही है या टकरा रही है, तो भारत और नेपाल में लगातार भूकंप आने की संभावना बनी हुई है हिमालय। अब ये नई थ्योरी है, या हिमालय के ग्लेशियर्स को लेकर क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपने देखा अभी क्रायोस्फीयर पे ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये अप्लाइड पार्ट है, इसमें रिसेंट खोजों के साथ इसको आपको जोड़ के पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों सिलेबस को पढ़ने का तरीका ये है। टारगेट होना चाहिए कि मुझे किसी भी हालत में 300+ मार्क्स टच कर लेना है, किसी भी हालत में, और इसी तरह होगा। ज्यादातर बच्चे इसको अप्लाइड पार्ट से सेकंड पेपर को नहीं पढ़ते। मान लो सोशियोलॉजी है, तो सोशियोलॉजी का जो सेकंड पेपर है उसमें बहुत करंट इश्यू पे बात होती है। आप केवल वुमेन एम्पावरमेंट के सिद्धांतों पे बात नहीं कर सकते। हाल ही में कोई घटना हुई है जहां वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर कोई बात हो रही, किसी पंचायत में, अभी जैसे आज ही पेपर उठाओगे तो एक महिला पंचायत है, शायद नीरज नाम है उनका, आज के फ्रंट पेपर पे आया हुआ है, तो उनकी जो पंचायत है वो आदर्श पंचायत कही गई है, क्योंकि वहां उन्होंने बच्चियों के लिए स्कूल बनवाए हैं और पुल बनवाया है, सबसे ज्यादा साफ सफाई है, प्रधानमंत्री जो स्वच्छता अभियान है उसके अंतर्गत वो पुरस्कृत है। तो ये क्या है, एक महिला प्रधान ने वो करके दिखाया जो उस गांव को कभी आज तक नहीं मिला। तो वुमेन एम्पावरमेंट इज नॉट अबाउट कि एक वुमेन एम्पावरमेंट हो जाए, वुमेन एम्पावरमेंट इज ऑल अबाउट जो वुमेन कम्युनिटी है वो एम्पावरमेंट हो जाए, बच्चियां स्कूल जाने लगे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक कंप्लीट वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर जोड़ेंगे। तो ये क्या हुआ, आप जब तक करंट चीजों के साथ अपडेट नहीं करोगे तो वो दकियानूसी माना जाएगा और सेकेंड पेपर में मार्क्स आपको नहीं देगा। तो इसके लिए आपको ये सिस्टम लेके चलना पड़ेगा। ऑप्शनल में मार्क्स कैसे मिल सकते हैं? ऑप्शनल मार्क्स उसको मिल सकता है जो एकदम सिलेबस को अपनी आंखों में बसा के रखता हो, टू द पॉइंट। तो पहले स्टेज में, स्टेज 1, पहले स्टेज में कैसे तैयार होगा, जो सिलेबस टू सिलेबस चला जाए, कुछ नहीं कर पाओ, सिलेबस में जो पॉइंट्स लिखे हैं तुम उसको खाली पूरा कर डालो, बस पहला फेज। लेकिन ये पहला फेज है। अब क्यों सिलेबस, मैंने कहता हूं कि ऑप्शनल में कम से कम 1.5 से 2 साल का समय लगता है, 2 बार पढ़ना पड़ता है, उसका कारण सुनो। ये काम पूरा हो गया, मान लो जैसे मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल की बात कर रहा हूं, तो 20 टॉपिक्स हैं, 10 पहले में, 10 दूसरे में, फिर इनके अंदर ढेर सारे सब टॉपिक्स हैं, आपने सबको लाइन बाय लाइन पढ़ डाला, सबको पढ़ डाला, ये हो गया फेज 1, ठीक है। सेकंड पेपर में वेरिएबल शुरू हो गया, न्यूज़पेपर के साथ उठाया, जोड़ा। मान लो अभी जंगलों की आग के बारे में कुछ क्वेश्चन आ रहा है, आपने उठा के डाल दिया। अभी आपने देखा कि हिमाचल में कितना भूस्खलन आया, उठा के जोड़ दिया। किसके किसके कौन कौन से ऑप्शन है, तुम्हारा ज्योग्राफी हो गया, ज्योग्राफी और कॉमर्स और PSIR, तो हिस्ट्री। तो अब हिस्ट्री में भी सेकंड पेपर में बहुत कंटेम्पोररी चीजें पूछी जाने लगी हैं, रिलेटिव पूछे जाने लगे, तो वेरिएबल पार्ट को आपको पकड़ना है। अब इसके बाद अभी फेज 1 हुआ है, टाइम कहां लगेगा, अब तुम्हें क्या करना है,
जो सिलेबस के टॉपिक हैं, इसको समझना, जो सिलेबस के टॉपिक हैं इनके हर टॉपिक के 5-5 डायमेंशन बनाने हैं। 1 2 3 4 5, मतलब आपको क्वेश्चन खुद बनाने हैं। अब पढ़ चुके हो, टीचर के साथ सिलेबस पूरा हो गया। अब हर टॉपिक के कम से कम 5-5 डायमेंशन, इस पर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मान लो तुम हिस्ट्री पढ़ रहे हो, रेनासा है, तो रेनासा का आर्ट एंड कल्चर पे क्या इफेक्ट पड़ा, रेनासा का पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ा, रेनासा का वर्ड पे क्या असर पड़ा, वहां यूरोप के ऊपर क्या असर पड़ा। तो आपने क्या किया, रेनासा वर्ड को लिया और उसके 5 अलग अलग क्वेश्चन तैयार कर, मतलब इसके कितने एस्पेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके पास टोटल 100 टॉपिक हैं, तो आपको इसको क्या करना है, 500 टॉपिक की एक बुकलेट तैयार करनी है। एकदम ऐसा मंत्र दे रहा हूं, इसके बाद यूपीएससी कहीं भाग के नहीं जाने वाला। और यही वो करते हैं, ऑप्शनल के क्वेश्चन कुल मिला के घुमा फिरा के वो रिपीट कर देते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप डायमेंशन नहीं पकड़ पाते हो। तो जैसे हिमालय पढ़ रहे हो ज्योग्राफी में, तो हिमालय एक तो वलित पर्वत हो गया, तो वो तो सबको ही जान रहा है भाई, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। लेकिन हिमालय एक क्रायोस्फीयर का स्पेस भी है भाई। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जो हिमखंड है, तीसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर, वो किसके पास है, हिमालय के पास है। भारत की जो सदा नीरा नदियां हैं, उनका जो स्रोत है वो किसके पास है, हिमालय के पास है। फिर हिमालय एक जलवायु विभाजक है, क्लाइमेटिक डिवाइडर है। तो आप इसके क्या करोगे, डायमेंशन। हिमालय का हमारी हिस्ट्री में भी बहुत बड़ा योगदान है, इसको भी आप जानते हो। हिमालय हमारे साथ जो है वो व्यापार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आप जानते हो। हिमालय फ्लोरा और फौना के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। हिमालय एक अलग तरह की टेम्परेट जलवायु के बारे में है। तो आपने क्या किया, उसके डिफरेंट डायमेंशंस तैयार कर लिए, आपको काम करना पड़ेगा। और जब अब तुमने इस पर अपने अपने फिलर्स डालने शुरू किए, ठीक है, इससे क्या होगा, तुम्हारा इंपैक्ट 5 गुना बढ़ जाएगा। करके देखना, किसी भी टॉपिक उठाए, मान लो आप कुछ भी, सोशियोलॉजी का कोई एक टॉपिक लो, कोई भी लो, कौन सा टॉपिक है, कोई है सोशियोलॉजी ऑप्शन, सोशियोलॉजी एज अ, ठीक है, समाज विज्ञान एक अनुशासन के रूप में। तो अब सवाल यह है कि अनुशासन किसे कहेंगे, डिसिप्लिन के रूप में, मतलब क्या हुआ। तो सबसे बड़ी बात, किसी डिसिप्लिन को आगे बढ़ाने के लिए उसके जो है वो थिंकर्स होते हैं। तो एज अ सोशियोलॉजी थिंकर्स कौन से हैं, थिंकर्स भी कई तरह के। एक आपका वेस्टर्न स्कूल होगा, पश्चिमी सभ्यता के लोग, ठीक है। एक मान लो क्या भारतीय थिंकर नहीं है, बिल्कुल है। तो आप क्या करोगे, थिंकर्स की कैटेगरी बनाओगे। अब देखो तुम्हारे अंदर से ये चीज निकल रही, फिर दोनों में डिफरेंस भी ढूंढोगे कि भाई भारतीय थिंकिंग में और वेस्टर्न थिंकिंग में क्या है। फिर अगर थिंकिंग में और भी जाओगे तो इसमें आगे चलकर तुम देखोगे कि समाजवाद में मार्क्स का बड़ा जबरदस्त एक योगदान आता है, ठीक है। तो आप उनके साथ भी जाओगे कि भाई इसकी थिंकिंग का क्या इंपॉर्टेंट है। और भी जैसे PSIR में होगा,